हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरापेटिक सब्जेक्ट के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हाइपरटेंशन डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन मीन्स होता है हाई ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना, जो कार्डियोवास्कुलर जैसी खतरनाक डिसीज़ को कॉज करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन एक सामान्य स्थिति है जिसमें धमनी मीन्स होता है ब्लड वेसल्स की दीवारों के खिलाफ ब्लड का लॉन्ग टर्म प्रेशर इतना अधिक होता है, यह कार्डियोवास्कुलर जैसी डिसीज़ कॉज कर सकता है। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg हो जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा अपर ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा डाउन ब्लड प्रेशर होता है, जिनकी नॉर्मल एज 120/80 होती है। हाइपरटेंशन 2 टाइप्स की होती है। पहला हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन अधिकांश एडल्ट्स में पाई जाती है, जिसका कोई आइडेंटिफिएबल कॉज नहीं होता है। इस प्रकार का हाई बीपी, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, यह कई वर्षों में धीरे धीरे विकसित होती है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कुछ लोगों को अंडरलाइनिंग कंडीशन के कारण भी हाई बीपी हो जाता है। इसका एग्जांपल है ओल्ड एज वगैरह, जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। विभिन्न स्थितियों और दवाओं से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसमें कि शामिल हैं किडनी डिसीज़, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इलीगल ड्रग्स सच एज कोकेन और ओटीसी ड्रग्स, मतलब कि ओवर द काउंटर मेडिसिन। ठीक, अब इसकी देखते हैं ईटियोलॉजी। वैसे देखा जाता है कि हाइपरटेंशन का कोई मेन कॉज नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन, द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट क्लियरली, मतलब कि जो इस टाइप की हाइपरटेंशन का कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। बस कुछ एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में बी कंसाइडर ए कॉज, कुछ इसके फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो इसको कॉज करते हैं। पहला, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की हाइपर एक्टिविटी, बिकॉज इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट सम ब्लड वेसल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। दूसरा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ वैसोएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स, एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, एंडोथेलिन etc. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ वैसोएक्टिव सब्सटेंस, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के दौरान वैसोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज होता है जो एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, जो इसके लिए हाई बीपी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट का इंक्रीज हो जाना। टू मच सोडियम साल्ट इन डाइट, अपनी डेली रूटीन में जो हम खान पीन खाते हैं उसमें नमक का अधिक सेवन करना। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब किसी फैमिली में किसी अदर पर्सन को हाइपरटेंशन की शिकायत होती है तो ये भी इसका कॉज है। और हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण हो सकता है किडनी डिसीज़ है,
पॉलीनेफ्राइटिस है जिसमें कि किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, और ट्यूमर इन किडनी ग्लैंड्स, जो किडनी की ग्लैंड्स होती हैं उनमें कैंसर या ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकती है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि हाइपर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन इज इंक्रीज हार्ट रेट। थायराइड ग्लैंड क्या करती है कि हार्मोन का प्रोडक्शन हाई कर देती है, जिसके कारण हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। और स्लीप एपनिया मतलब अनिद्रा के कारण भी हो सकता है। अब इसके देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस उसको कहा जाता है कि जो डिसीज है वो कैसे कॉज हो रही है हमारी बॉडी में। द ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग थ्योरीज। जो ब्लड प्रेशर है फॉलोइंग थ्योरीज के द्वारा रेगुलेट होता है। पहला हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिविटीज़, जिसमें क्या होता है कि एसएनएस, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, एसएनएस के ओवर एक्टिवेशन से मतलब कि ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, जो हाइपरटेंशन को लीड करता है। मतलब कि एसएनएस के ओवर एक्टिवेशन से एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, जिससे हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। अब हमारा एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर एंडोथेलियम डिसफंक्शन इंक्रीज वैसो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब कि एंडोथेलियल में जब कोई डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो वैसो एक्टिव सब्सटेंस नाइट्रिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जो वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, जिससे हाइपरटेंशन हो जाती है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि हम किसी भी डिसीज़ को पहचानने के लिए उसमें कुछ लक्षण शो होते हैं, जिन्हें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं फार्माथेरापेटिक की लैंग्वेज में। सीवियर हेडेक, चेस्ट पेन मतलब कि सीने में दर्द होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज से ब्लीडिंग हो जाती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग मतलब उल्टी आती हैं और या उल्टी आने का एहसास होता है। पेन इन नेक एंड बैक, गर्दन और पीठ में दर्द होता है, और सीजर्स, इसमें दौरे भी पड़ सकते हैं। इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डेली एक्सरसाइज के द्वारा भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और डाइटरी चेंजेस में के भी द्वारा, और स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब कि तनाव को दूर करके भी। स्टॉपिंग स्मोकिंग, अब स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इटोलॉजिकल फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए और अल्कोहल भी अवॉइड करनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें डाययूरेटिक्स मेन यूज़ की जाती हैं। डाययूरेटिक्स वे चीज़ हैं जो यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसमें क्लोरोथायाजाइड और फ्यूरोसेमाइड। अब दूसरा हमारा अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन। बीटा ब्लॉकर्स का मेन काम होता है सीक्रेशन को ये ब्लॉक करती हैं, जिससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसकी मेन ड्रग है एटेनोलॉल और प्रोप्रानोलॉल। फिर है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें लेविटलॉल और कार्बिटलॉल होती हैं। अब कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं। कैल्शियम यह वेसल कंस्ट्रक्शन में भाग लेता है, जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। इनको ब्लॉक करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे कि एम्लोडिपाइन और बेरापेमिल। एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो इसकी रिएक्शन को बंद कर देता है, जिसमें कैप्टोप्रेल, रेमिप्रेल। फिर वैसोडायलेटर भी डायूरेटिक्स की तरह वर्क करती हैं, जो क्या करती हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देती हैं। डायूरेटिक्स तो यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, परंतु वैसोडायलेटर्स ये क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स की
ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देती हैं, मतलब ये फैला देती हैं, हाइड्रोलाइसिन और मिनॉक्सिडिल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।